हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज MP17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11 भूगोल अर्धवार्षिक परीक्षा का सल्यूशन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हम आज कक्षा 11 हिस्ट्री यानी भूगोल का सल्यूशन बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम इसको पेपर में ही बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद भी होता रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। यहाँ पर हम अगर बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम पेपर में ऑब्जेक्टिव के आंसर बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट पेपर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं पेपर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल जियोग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भूगोल 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। भूगोल शब्द का प्रयोग किया था वो किया था इरेटोस्थनीज ने। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। जो हमारे देश यानी भारत की सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? जो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है वो ज्वालामुखी होता है, क्योंकि ये भूगर्भ यानी जमीन के अंदर से ही निकलता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? अगर हम ऊपर जाते जाएं और 120 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसलिए 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती बहती है। तो यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन में है, तो नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिए। पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अरब वर्ष पहले। 4 अरब आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर है हमारा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो इतिहास विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है इतिहास। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेल प्राथमिक सेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल प्राथमिक सेल है। तो आपको यहाँ पर आग्नेय फिल करना है। फिर हमारा चंदन के वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो जो चंदन के वन होते हैं वो पर्णपाती वन के उदाहरण है। पर्णपाती वन के उदाहरण है, आपको पर्णपाती फिल कर देना है। फिर है हमारा, कौन सी भूकंपीय तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? तो एल तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। एल तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। नदी, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सिंधु नदी। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है या लग रहा हो कोई गलत है तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से पूरी अच्छे से तैयार करके लाए हैं। फिर हमारा आ जाता है पचनद। बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मुझे दिख नहीं रहा है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी में है, डोडा बेटा चोटी नीलगिरी में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आग्नेय सैल सबसे ऊंचे बादल। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर हमें नहीं मिल पाए हैं। इसके आंसर जल्द ही टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। फिर एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। एक वाक्य में उत्तर हम लोग देखने वाले हैं अब।
एक वाक्य में उत्तर का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है 23.5 डिग्री उत्तरी। आपको इतना लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो ये तो सभी को पता है, नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी 1% में सभी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और सभी अन्य गैसें। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरुणावस्था में। तरुणावस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है, तरुणावस्था में। तो आपको ये इसमें लिखना है तरुणावस्था में। फिर है हमारा, नंदा देवी जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको यहाँ पर फिल करना है उत्तराखंड। फिर है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो आप लोग 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर है हमारा, किस राज्य में लोकताक झील है? तो मणिपुर में लोकताक झील है, मणिपुर में लोकताक झील है। फिर आ जाता है हमारा सत्य असत्य। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जल वाष्प है। यहाँ पर जल वाष्प दिया गया है, लेकिन जल वाष्प सबसे महत्वपूर्ण घटक नहीं है वायुमंडल का। सबसे महत्वपूर्ण घटक है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो महत्वपूर्ण घटक किस लिए? तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। फिर है हमारा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। 4 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 4 जनवरी को होती है। यहाँ पर 3 जनवरी दिया गया है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। घाघरा नदी मापचुंगो हिमनद से निकलती है। तो इसका अभी नहीं क्लियर हो पाया है। वन नीति के अनुसार वर्तमान में 44% क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। तो ये भी अभी नहीं क्लियर हो पाया है। तो इसका आप लोग देख लेंगे। तो हम इसका बताने वाले हैं, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो भारत को एकदम से 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा सत्य। हमारा पहला असत्य, दूसरा असत्य और चौथा 5वां सत्य, और 3 को आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। फिर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? तो इसके आंसर अगली वीडियो में आने वाले हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव के आंसर बताया हूँ आगे वीडियो के फोटो के रूप में लगा देता हूँ, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।